मेहंदी लगे हाथ सजे कंगन के साथ, पूजा का थाल करवा ले हाथ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। करवा चौथ के व्रत की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चांद की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। कैसे इस दिन पूजा करने से आपके जीवन साथी को आरोग्य, जीवन और धन मिलेगा, आपको बताएंगे पूजा का पूरा विधि विधान, मनोकामनाएं पूरे करने वाले महा उपाय। ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले, चूंकि अगर हम जानें कि करवा चौथ सभी सुहागिन महिलाएं मना रही हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं आचार्य जी कि आखिरकार करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। जी बिल्कुल, खैर ये प्रश्न बहुत सुंदर है और करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले तो न्यूज स्टेट को बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे सनातन धर्म की भारतीय महिलाएं हैं, चाहे वो देश के अंदर है, विदेश के अंदर है, आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सबको प्राप्त हो और आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले करवा चौथ किन के लिए है? भगवान गणेश जी की आराधना हम करवा चौथ में करते हैं। लेकिन व्रत कैसे खोलती हैं हमारी सम्मानीय महिलाएं? चंद्रमा को देख करके। तो आइए हम सभी लोग एक तो श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके चंद्रमा का स्मरण करें और चंद्रदेव से प्रार्थना करें, एक तो समय पर उदय हो जाना और दिख भी जरूर जाना। और जो श्रद्धापूर्वक महिलाएं इस व्रत को रख रही हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण हों, और सबसे महत्वपूर्ण कि पति पत्नी के जीवन में आपस में प्रेम बना रहे। तो ये सभी मनोकामनाएं लेकर के हाथ जोड़ करके हम सभी लोग चंद्रदेव से प्रार्थना करें और फिर इस पर चर्चा करेंगे। ओम चंद्रमः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। चंद्रदेवाय नमः। गणेश भगवान की जय। तो अंजलि, जैसे आपने कहा कि करवा चौथ किसने पहले किया या क्यों मनाया जाता है, महत्व क्या है? यस, इसकी महत्व क्या है? बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं शास्त्र के अंतर्गत। द्रौपदी जी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। माता जानकी ने इस व्रत को किया, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। शास्त्र के अंतर्गत ऐसी कई सारी कथाएं प्राप्त होती हैं जिनमें ये वर्णन मिलता है कि जो हमारी सम्मानीय देवियां रही हैं पुरातन में, उन्होंने इस सुंदर व्रत को किया है और अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया है। इवन यहाँ तक वर्णन मिलता है कि महाभारत में पांडवों की विजय प्राप्ति है। महाभारत की सेना बड़े साधारण नहीं थी। कौरवों की सेना की अगर बात की जाए तो भीष्म पितामह जैसे वीर उस सेना के अंतर्गत थे, द्रोणाचार्य जैसे वीर उस सेना के अंतर्गत थे, कर्ण जैसे वीर उस सेना के अंतर्गत थे। और पांडव कितने थे? सिर्फ 5, जिनको एक वीर की श्रेणी में रखा जा सकता है। और यहाँ तक कहा जाता है भीष्म पितामह वगैरह साधारण नहीं थे, मतलब देवता भी जिनसे थर्राते थे, देवता भी जिनके सामने युद्ध नहीं कर सकते थे, ऐसी वीर जिनको की इच्छा मृत्यु का वरदान इत्यादि प्राप्त है। तो उस परिस्थिति में द्रौपदी जी ने श्रद्धा से प्रार्थना किया और भगवान गणेश जी का एक सुंदर व्रत किया कर्क चतुर्थी का, कि मेरे पतियों को दीर्घ आयु प्राप्त हो, पांडवों को विजय की प्राप्ति हो। और वहीं से धीरे धीरे करके ये प्रचलन प्रारंभ हुआ करवा चौथ के व्रत को लेकर के। तो अगर इसके महत्व की बात की जाए, साधारण महत्व नहीं है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। बहुत सारा विषय है। कई बार मैं देखता हूँ करवा चौथ पर बहुत सारे कुछ जोक लोग बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे हिसाब से इतना पवित्र व्रत है और इतना सुंदर व्रत है कि इस पर जोक इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले, क्योंकि गणेश जी विघ्नों को हरण करने वाले हैं, इसलिए एक महिला जो है, एक पत्नी श्रद्धा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के जीवन के जो विघ्न है वो दूर हो जाएं, उनकी आयु में वृद्धि हो जाए, उनके शरीर से रोग इत्यादि दूर रहे। क्योंकि शास्त्र ये शब्द कहता है कि महिला ही वो है जो परमात्मा के समकक्ष मानी जाती है। आप सभी ने देखा होगा, कभी भी धर्मपति नहीं कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है। तो पत्नी क्योंकि समकक्ष मैंने इसलिए कहा है कि परमात्मा किसी को प्राण देते हैं, लेकिन महिला उनको शरीर प्रदान करती है। तो यदि परमात्मा प्राण दे रहे हैं और महिला शरीर दे रही है,
तो दोनों समकक्ष, परमात्मा के समकक्ष अगर कोई माना जाता है तो वास्तविकता में एक महिला मानी जाती है। और वहाँ पर जब एक महिला श्रद्धापूर्वक अपने पति के जीवन की प्रसन्नता हेतु, या जैसा कि आहोई अष्टमी में अपने पुत्र की प्रसन्नता हेतु जब कोई महिला श्रद्धा से व्रत रखती है तो परमात्मा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं और उनको स्वीकार करना पड़ता है। श्री रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता नतोहम राम वल्लभाम। यानी किसी के जीवन की उत्थान में, किसी के जीवन की स्थिरता में और किसी के जीवन के पतन में, इन तीनों परिस्थितियों में एक महिला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए जब महिला श्रद्धापूर्वक व्रत रखती है, एक पत्नी श्रद्धा से व्रत रखती है और भगवान से प्रार्थना करती है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उसकी कामनाएं भगवान स्वीकार करते हैं, प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उसके पति को दीर्घायु इत्यादि प्रदान करते हैं। तो मैं इसके महिमा के बारे में बात करूं, इस व्रत के बारे में बात करूं, मुझे लगता है मेरा शब्द शायद बहुत छोटा होगा, इसका महिमा बहुत बड़ा है और श्रद्धा से इसीलिए रखते हैं। बिल्कुल, और शायद तो अब तक ये अब तो प्रचलन में भी आ गया है और काफ़ी हम इसे मॉडर्न वे में भी लेने लगे हैं आचार्य जी, क्योंकि चूंकि हम देखते हैं कि महिलाएं तो व्रत रखती हैं क्योंकि उनको पता है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए इसे व्रत रखना है, लेकिन अब तो पति भी अपने पत्नियों के लिए इस व्रत को रखना शुरू कर दिए हैं, चूंकि चाहते हैं कि जीवन साथी का जो रिश्ता है वो ऐसे सुचारू रूप से, ऐसी हंसी खुशी चलता रहे। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल रखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना भी प्रयास किया जा सके कि जिस पत्नी ने आपके लिए जल ग्रहण नहीं किया है, श्रद्धापूर्वक व्रत किया है, उसको किसी प्रकार की अप्रसन्नता ना हो, उसका सदैव ध्यान रखा जाए। व्रत रखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, पत्नी व्रत रखती बहुत अच्छा है, पति व्रत रखें अच्छी बात है। जैसे पत्नी प्रक्रिया को पालन करें उसी प्रकार की प्रक्रिया यदि आप पालन करें वो बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो पत्नी धर्म का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक आपके निमित्त व्रत इत्यादि रख रही हैं, आप ये संकल्प ले लें सिर्फ उस दिन व्रत रख करके कि ये मेरे दीर्घायु कामना के लिए संकल्प ले रही हैं, व्रत कर रही हैं इतना कठिन, तो मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि इसको किसी प्रकार से पीड़ा ना पहुंचे, इनको सदैव इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, मैं उसके लिए संकल्प लेता हूं। तो व्रत रख रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है और होना भी चाहिए, समकक्ष होना चाहिए। लेकिन अगर ये भी एक व्रत ले लिया जाए, मतलब पत्नी भूखी रह रही, जल नहीं ले रही, आप सिर्फ इतना संकल्प ले रहे हैं कि ठीक है उनका मुस्कुराहट बरकरार रहे, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल। और ऐसे में कहा यह भी जाता है कि अगर पत्नी खुश रहेगी तो वीनस स्ट्रांग होता है और ये जो पति हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा, और धन की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। बहरहाल चूंकि इस व्रत को करने का बहुत सारे हम अभी विधि विधान हम जानेंगे, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है, चूंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करना, और साथ ही कथा कही जाती है, शुभ मुहूर्त में कथा कहना, और चूंकि बहुत लंबे समय से इसकी तैयारियां जब महिलाएं करती हैं तो ये भी बेहद जान लेना जरूरी है कि आखिरकार शुभ मुहूर्त इसका क्या है। अब हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त की। इस बार 20 अक्टूबर 2024, ध्यान रखिएगा 20 तारीख को ही करवा चौथ का व्रत है। और इस दिन एक बात और ध्यान रखिए, इस बार का करवा चौथ बहुत खास है, व्यातिपात योग इस बार करवा चौथ पर बन रहा है। और दूसरे पतियों के लिए एक और योग बन रहा है, इस बार बहाना नहीं कर सकते कि भाई छुट्टी नहीं मिली या ऑफिस से लेट आए हैं, संडे के दिन करवा चौथ पड़ रहा है और इस दिन चंद्रमा एग्जॉल्टेड होंगे, चंद्रमा उच्चस्थ राशि के अंतर्गत होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मुहूर्त क्या है। तो एक तो प्रातः का जो मुहूर्त है, प्रातः 4 से लेकर के 5:30 बजे का जो मुहूर्त है, उसमें जो भी सर्गी इत्यादि खाते हैं या कुछ दान इत्यादि करते हैं या सास को शायद कुछ दिया जाता है, ये सारी जो अपने कुल की परंपराएं हैं, घर की परंपराएं हैं, उसके निमित्त करना चाहिए। यही समय संकल्प लेने का भी समय है, इसको ध्यान रखिए। जैसा कि हम किस लिए व्रत को कर रहे हैं या किस लिए पूजा को कर रहे हैं, हमारे शास्त्र में इसका एक विधान है। तो इसी समय जल हाथ में लेकर के, चावल लेकर के, पुष्प लेकर के श्रद्धापूर्वक संकल्प करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण इत्यादि आसपास हैं तो उनके साथ कर सकते हैं, या जल पुष्प चावल लेकर के अपना नाम बोल करके, अपना गोत्र का नाम उच्चारण करके, अपने पति का नाम उच्चारण करके कि इनकी दीर्घायु कामना के लिए, आपसी प्रेम इत्यादि के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। तो ये हो गया सुबह का मुहूर्त, जब आप संकल्प लेते हैं। यदि आप सर्गी इत्यादि शायद कहा जाता है उसको अगर खाते आते हैं तो ये उस समय का मुहूर्त है जब इसको सेवन कर सकते हैं, उसके बाद संकल्प ले सकते हैं। फिर जाकर के भगवान के मंदिर में दर्शन इत्यादि करने का विधान है। जो कथा के लिए है वो दोपहर का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है,
3:20 से लेकर के और 6:40 तक, ध्यान रखिएगा, 3:20 से लेकर के 6:40 तक का जो मुहूर्त है उसमें भगवान गणेश जी की, क्योंकि हम पूजा करते हैं उस टाइम पर कथा श्रवण इत्यादि किया जाता है, तो वो कथा श्रवण करें, भगवान की पूजा करें। चंद्र उदय की बात की जाए, प्रत्येक शहर का चंद्र उदय शायद मेरे यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं थोड़ा एक लंबे उसमें बता देता हूँ। सबसे पहले चंद्र उदय हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो रहा है, 2-3 और क्षेत्र हैं जहाँ पर हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो चंद्र उदय का समय है वो शाम को 7:47 का है, और सबसे लेट जो चंद्रोदय हो रहा है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर हो रहा है 8:28 पर। तो 7:47 से लेकर के 8:28 तक का चंद्र उदय का समय होगा। इस टाइम पर आपको व्रत इत्यादि खोलना है। बाकी चंद्रमा दिखेगा नहीं दिखे तो क्या करें? अंजलि जी उस पर आपके हिसाब से प्रश्न पूछ ही रही हैं आपकी तरफ से, तो मैं उसको उत्तर दूंगा। जी अंजलि जी। बिल्कुल, और सुबह उठें जल्दी और साथ ही ये संकल्प जरूर लें कि आज हम व्रत रख रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए आज व्रत रख रहे हैं, और भगवान से कामना भी करें कि इस व्रत को सफल जरूर बनाएं। पंडित जी, अब हम जानेंगे कि आखिरकार इसकी पौराणिक कथा क्या है। चूंकि कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, हर किसी के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जरूर होती है। क्योंकि कई बार नहीं पता होता आज के समय में लोगों को कि क्या आखिरकार इसकी पौराणिक कथा है, तो हम पौराणिक कथा के तो बारे में मैंने उसी पौराणिक कथा को लेकर के बात किया कि जब महाभारत काल का युद्ध हो रहा था, वैसे तो एक कथा का वर्णन आता है कि एक 7 भाई होते हैं, उनकी एक बहन होती है जो कि भाई बहन से बहुत प्रेम करते हैं, और वो व्रत करती है। उनको लगता है कि बहन का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो वो एक आग जला करके एक पेड़ पर दिया रख करके आ जाते हैं, जिससे कि वो देखती है, उसको लगता है चंद्रमा उदय हो गया है, और फिर वो व्रत को खोल लेती है। फिर वो एक कथा पूरी तैयार होती है, वही एक कथा है। लेकिन अगर पौराणिक कथा की मैं बात करूं कि एक्चुअल में इस व्रत की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो एक्चुअल जो व्रत की उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले द्रौपदी जी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती हैं, और पांडवों की विजय की कामना हेतु, उनकी दीर्घायु की कामना हेतु भगवान गणेश जी की आराधना करती हैं। गणनायक भाई भगवान गणेश जी साधारण तो है नहीं, कई जगह ऐसा नियम आता है कि मन चाही कामना को अगर पूर्ण करने वाले हैं तो भगवान गणेश जी हैं। तो माता जानकी ने इस व्रत को किया। माता जानकी ने उससे पहले भगवान गणेश जी की आराधना तब की जब धनुष यज्ञ का समय आता है, भगवान राम से विवाह करना है, तो कहती हैं गणनायक वरदायक देवा तुई लेग आज की न मैं सेवा, तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। उसके बाद जब युद्ध हो रहा होता है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा होता है, तो उस टाइम वो श्रद्धा से व्रत रख करके वे प्रार्थना करती हैं कि भगवान गणेश अपनी कृपा प्रदान करें और यहाँ पर हम भगवान राम विजय प्राप्त करें। तो उस टाइम पर व्रत को किया जाता है। तो अगर दंत कथाओं की बात की जाए, जनरली प्रचलित जो कथाएं हैं उसमें वही वाली कथा है जिसकी मैंने चर्चा की, जिसमें एक लड़की की कथा आती है, फिर उसके वो अपने पति के शरीर का संस्कार नहीं करने देती है, और फिर वो अगले करवा चौथ तक व्रत रखती है, और फिर यही प्रार्थना करती है उसके सुई की मतलब उनके पति जीवित हो जाते हैं। तो ये एक प्रचलित कथा के अंतर्गत यही आती है। लेकिन अगर एक्चुअल कथा की बात की जाए, एक्चुअल करवा चौथ की शुरुआत की बात की जाए, तो शायद वो द्वापर युग से प्रारंभ, त्रेता युग से प्रारंभ होता है। भगवान राम के युग से माता जानकी सबसे पहले करती हैं, और फिर वो द्वापर तक आता है जहां पर द्रौपदी जी इस व्रत को करती हैं। और उसके बाद तो अब हम कलयुग में कलयुग के अंतर्गत हैं, तो कलयुग में तो सभी लोग इस व्रत को श्रद्धा से पालन कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब तक हम एक ही कथा जो है वो सुनते आ रहे थे बचपन से। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी या फिर हमारी भाभियां रखती थी व्रत, तो उस दौरान एक ही कथा कही जाती थी। लेकिन पंडित जी ने आपको एक और पौराणिक कथा के बारे में बताया है। अब हम जानते हैं पूजा की सही विधि, चूंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार पूजा की थाल अगर हम सजा रहे हैं तो उस पूजा की थाल में क्या लेना है, क्या रखना है, सही विधि आखिरकार क्या है, मीठे में क्या रखना है, कैसे भोग लगाना है, क्या करना है, मैं चाहूंगी एक बार आप विस्तार। जी बिल्कुल, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक बात और आप सबको बताना चाहता हूं, जैसे श्रृंगार को लेकर के बहुत सारी बात होती है, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर लूँ। ये सही विधि है कि उस दिन महिलाओं को बहुत श्रृंगार करना चाहिए। भगवान के पूजा का एक विधान है। भगवान की पूजा, प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा, 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं, और तीनों प्रकार की पूजा का यदि आप पालन करते हैं तो ही वास्तविक पूजा परमात्मा को स्वीकार्य होती है। एक तो जब भी भगवान के पास जाया जाए तो मुंह लटका करके रोते हुए मुख से नहीं जाना चाहिए, सदैव भगवान के सामने प्रसन्न होकर के जाना चाहिए। मैं
द्वापर युग की बात करता हूँ, गोपियाँ प्रतिदिन अपने आप को तैयार करती हैं, स्नान करती हैं और अपने आप को खूब सुंदर बनाती हैं। और खूब सुंदर क्यों बनाती हैं कि जब भगवान कृष्ण गाय को चराने जाएंगे ना, तो एक बार हमें देख लेंगे, हमारी सुंदरता को एक बार देख लेंगे, तो हमें लगेगा कि हमारा जो श्रृंगार करने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। तो जब कोई महिला श्रृंगार करती है या कोई पत्नी श्रृंगार करती है, इसका तात्पर्य कि वो समाज के लिए ही नहीं करती है, पति के लिए ही नहीं करती है। उसके श्रृंगार का कारण है कि वो आज भगवान गणेश जी की उपासना करने जा रही है, पूजा करने जा रही है। तो पूजा करते वक्त 16 श्रृंगार के साथ अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए। तो खास करके कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर जोक वगैरह बनते हैं, मैंने उस पर थोड़ा सोचा कि आप लोगों को सही ज्ञान क्या है। लेकिन पंडित जी यहाँ पर कहते भी हैं कि हर एक महिला का जो गहना होता है वो 16 श्रृंगार होता है। अगर पूरा सज के जाती है पति के सामने तो एक तरफ तो रिझाने का काम भी होता है वहाँ पर, और दूसरी तरफ अगर हम पूजा पाठ में भी अगर शामिल होते हैं तो आप अच्छे से तैयार होके जाएंगे, आपके मन को भी उतनी ज्यादा प्रसन्नता मिलती है, आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। यस अंजलि, देखिए इस संसार का एक ही, मुझे लगता है एक ही पति है और वो पति है परमात्मा। तो यदि उस पति के सामने भी मुझे जाना है तो मुझे श्रृंगार करके ही जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो एक महिला जब पूजा में बैठे तो उसको प्रॉपर अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए, पूरा श्रृंगार करना चाहिए। अब अगर पूजा के सही विधान की बात किया जाए कि पूजा में किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, पंचोपचार पूजा का विशेष विधान है। लेकिन थाली जब सजाया जाता है तो नियम ये है कि उस थाली के अंदर 1 लोटा जल होना चाहिए, आप सभी लोग जानते ही हैं। और उसके अंदर करवा जैसे तैयार किया जाता है, तो करवा के अंतर्गत कोई मिट्टी का घड़ा लेकर के उसको सुंदर तैयार करके सजा करके, आजकल नए नए लोटे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। लेकिन शास्त्रोक्त जो पूर्वतर विधान है उसके अंदर मिट्टी का ही करवा लेने का विधान है और उसी से जल देने की जो प्रक्रिया है उसको की जाती है। तो एक सुंदर जो पूजा के विधान की सबसे पहले बात करें तो एक जल ले लिया जाए, मिट्टी के घड़े में ले सकते हैं, लोटे के अंदर ले सकते हैं। फ्रूट जरूर आपको रखना चाहिए, कुछ मिठाई। देखो एक बात आपको बता दूं, आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन जब भी बात की जाए भगवान के श्रृंगार को लेकर के, 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आप एक बाहर से खाना मंगा करके और अपने परिवार को खिलाएं, पति को खिलाएं या किसी आने वाले रिश्तेदार को खिलाएं, तो उस खाने में, और यदि आपने अपने हाथ से बना करके खाना अपने पति को भोजन कराया तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। आपने जो खाना बनाया है उस खाने को जब पति को खिलाएंगे तो उससे आपका प्रेम बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम उसके अंदर है। इसी प्रकार भगवान की पूजा के अंदर जब ये पॉसिबल ना हो कि हम स्वयं कोई मिठाई इत्यादि बना सकते हैं, लाइक कोई हलवा या खीर कुछ बना सकते हैं, जब ये बिल्कुल पॉसिबल ना हो तो बाजार से खरीद कर मंगाना चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो घर में स्वयं बनाना चाहिए। तो मिठाई होना चाहिए, कुछ भी फ्रूट उसके साथ होना चाहिए, सिंदूर जरूर होना चाहिए, श्रृंगार का सामान थाली के अंतर्गत जरूर होना चाहिए, और उसके साथ लोटे में जल जरूर होना चाहिए, कुछ वस्त्र इत्यादि होना चाहिए, नहीं वस्त्र हो तो मोली होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, चावल होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका एक थाली के अंतर्गत जरूर होना चाहिए। तो जब आप कथा श्रवण करते हैं तो कथा श्रवण करने के समय सबसे पहले जल और चावल लेकर के संकल्प कर लिया जाता है, पुष्प डाल करके फिर वहाँ गणेश जी की एक प्रतिमा बना करके करवा के रूप में भगवान गणेश जी की ही प्रतिमा रखी जाती है। तो बाकायदा उनको जल से छीटा, फिर टीका, फिर पुष्प, फिर वस्त्र, फिर श्रृंगार इत्यादि की जो सामग्री है, फिर मिठाई चढ़ाया जाता है, फिर फ्रूट चढ़ाया जाता है। तो ये सारी सामग्रियां आप श्रद्धा से अर्पण करते हैं या करती हैं, फिर श्रद्धा से उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम करते वक्त ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि हे प्रभु, आप इस संसार के जीवन के सभी व्यक्तियों के जीवन के विघ्नों को हरण करने वाले हैं। इवन देवताओं के जीवन में भी जब विघ्न उत्पन्न होता है तो आपकी आराधना करते हैं, देवताओं के जीवन के भी विघ्न को आप हरने वाले हैं। तो यदि जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे, पति से, परिवार से कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार करके आपको श्रद्धा से कथा जो है वो श्रवण करनी चाहिए। भगवान का पूजन करने के बाद कोई मंत्र आता हो भगवान गणेश जी का, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता हो, ओम गंगणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए, प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल।
अच्छा, एक और चीज़, चूँकि ये हमने देखा है कि जब भी चाँद निकल आता है तो महिलाओं में जितनी उत्सुकता रहती है उतनी ही पतियों में भी उत्सुकता रहती है कि अब जो हमारी धर्म पत्नी है वो व्रत खोलेगी, हम उनको पानी पिलाएंगे। लेकिन मैंने देखा है पंडित जी कि सबसे पहले हम डायरेक्ट छलनी से चाँद को नहीं देखते, पहले पति को देखते हैं, उसके बाद चाँद को देखा जाता है। इसके पीछे क्या कोई कहानी है, क्या इसके पीछे कोई महत्व है, ऐसा क्यों होता है? कहानी नहीं है लेकिन महत्व तो जरूर है। ठीक है, एक पत्नी के लिए शास्त्रोक्त ये विधान है कि परमात्मा से पहले पति को माना गया है, पति को मुख्यता दी गई है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ऐसा कई जगह पर वर्णन आता है जहां पर, जैसे जनरली तो शास्त्रोक्त ये नियम है कि पत्नी को पति धर्म माने, उसके लिए, और अगर धर्म पत्नी कही गई है तो और किसी पूजा से और किसी विधान से इंपॉर्टेंट है कि यदि पत्नी घर में प्रसन्न रहेगी तो बाकी धर्म आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। उसी के साथ साथ पत्नी में पति में परमेश्वर की कामना की गई है कि पति एक परमात्मा की तरह है। तो सबसे पहले जब महिला कोई अपने पति के दर्शन को करती है, और चंद्रमा औषधि के कारक कहे गए हैं, तो जब वो पति के दर्शन करते हुए चंद्र के दर्शन करती है तो ये चंद्र से ये प्रार्थना करती है कि मेरे पति के जीवन में जो भी नकारात्मकता है आप अमृत को प्रदान करने वाले हैं, तो मैं इसलिए पति के दर्शन के साथ आपके दर्शन करती हूँ कि आप इनकी जीवन में अमृत का प्रदान करें ताकि ये दीर्घायु, और वो पल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, यादगार वो पल होता है। अब हम जानेंगे पंडित जी, आखिरकार इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि व्रत खोलने के बाद आप तुरंत क्या करते हैं, किसी होटल में जाकर के, रेस्तरां में जाकर के, और आपको तुरंत भोजन करना है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्रत खोलने के बाद लोग मांसाहार इत्यादि का भी सेवन करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने, हमारे शास्त्र में एक नियम है कि जो तिथि सूर्य उदय में आती है ना, उसको अगले दिन सूर्य उदय तक माना जाता है। चतुर्थी तिथि एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत पॉजिटिव तिथि है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जब आपने व्रत प्रारंभ किया है तो कोशिश इस प्रकार कीजिए, किसी प्रकार के मांसाहार इत्यादि का सेवन आपके द्वारा बिल्कुल ना किया जाए। उस रात्रि में सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाए। व्रत खोलने के तुरंत बाद आप किसी अगर पॉसिबल हो तो घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर खाना खाने भी जाते हैं तो नॉनवेज इत्यादि का परहेज करना चाहिए। साथ में पुरुष एक और चीज, जैसे प्रयास होता है कल भाई व्रत है तो आज खूब अच्छी तरीके से खाना खा लिया जाए, या बाहर जाकर के खाना खा लिया जाए, या मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया जाए, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। आपको अगले दिन व्रत रखना है तो ये कोशिश करना चाहिए कि उससे पहले आप हल्के भोजन इत्यादि को ग्रहण करें, और पति को पूरे श्रद्धा भाव को रखते हुए भोजन करना चाहिए। उस दिन किसी के बारे में गलत विचार, किसी के ऊपर क्रोध या किसी की बुराई इत्यादि से बचने की आवश्यकता होती है। जी अंजलि जी। बिल्कुल, और देखिए पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इस कार्यक्रम के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक जानकारी मिल पाई होगी, क्या कथा इसके पीछे रही है, क्या महत्व रहा है करवा चौथ मनाने के पीछे, और इसके अलावा ये भी बताया है कि इस बार शुभ योग क्या बन रहा है, कब आपको पूजा करनी है, कैसे आपको पूजा करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। तो चलिए इसी के साथ हमारी